नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र देवांगन, फैकल्टी ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हो गया। शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या उचित है, चलो बताओ। ज्यादा पैसा दोगे तो उच्च स्तर हो जाएगा, होगा क्या? अभी दे रहे हैं ज्यादा पैसा, 35,000 52,000 दे रहे हैं, उच्चतर हो रहे हैं। तो आंसर ही सही है कि नहीं है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तक निगेटिव है, समझ आया कि नहीं आया? वो पॉजिटिव निगेटिव को पढ़ना घर में जाके। पाठ्यक्रम में उचित संशोधन, संशोधन करते जाओगे तो मर जाएगा नहीं का। एक छात्रों का सतत मूल्यांकन मतलब हम क्या है, शिक्षा के स्तर को अगर हम हमको उच्च बनाना है तो छात्रों का मूल्यांकन करते रहो, बच्चा कैसे है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाते रहो। समझ आया? चलो अगला हो गया। किस तरह के प्रश्न के सबसे अधिक उत्तम होते हैं, बताओ। किस तरह का जो प्रश्न है वो सबसे अधिक उत्तम होता है, बताओ। समझो, चलो बताओ। क्या आएगा बताओ तो। ये वाले कौन है? देखो यहाँ पे सब सही है लेकिन सबसे ज्यादा सही लेना है। ले बताओ, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको क्या है सही लगेगा लेकिन सबसे ज्यादा सही बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा। बी फॉर डॉग क्या आएगा? क्योंकि देखो बच्चों का ध्यान आकर्षित करने वाले हो सही है भाई, ध्यान आकर्षित करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा ये इससे ज्यादा सॉरी इससे ज्यादा ये क्या है ज्यादा सही है। बच्चों को आप क्या करोगे, सबसे अधिक उत्तम जो है किस तरह के प्रश्न, ऐसे प्रश्न दो जिसमें बच्चा खुद पार्टिसिपेट करे। और कब पार्टिसिपेट करेगा? जब उसको समस्या प्रधान क्वेश्चन दोगे, ताकि वो खुद से हल ढूंढे अपने मन से। होगा कि नहीं होगा? तभी तो मैं आपको बोला क्या, आप अगर बोल दिए कि बच्चों को जाके अपने किताब में 5 जानवर लिखना, वो क्या हो गया, उसको रटवा रहे हैं। लेकिन आप बोलोगे आसपास की चीजों को जाके 5 जानवर को लिख के आना, मतलब क्या है, समस्या दे रहे हैं और बच्चा हल कर रहे हैं। समझ आया? तो ये आपसे क्या होगा, ढूंढने में क्या कर रहे हैं वो, सहायता। चलो अब क्या है, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए, बताओ तो। सबसे पहले आपको याद रखना कि हमारा जो पाठ्य है मतलब हमारा जो भी पढ़ाई लिखाई है वो हमारे मातृभाषा को ज्यादा प्राथमिकता देता है। चलो तो बताओ क्या आएगा, क्या आएगा। ए वाले कितने लोग हैं, ईमानदारी साथ उठाओ, ए वाले कितने लोग हैं? हाँ, और बी वाले, चलो ठीक है। सी वाले, बच्चों को नौकरी के लिए नहीं पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, सिखाने के लिए पढ़ाना है। किसके लिए? अगर ऐसा रहता हर कोई नौकरी नहीं लग जाता, आप लोग भी लग पाओगे, लेकिन तब जब सीखोगे और पढ़ोगे, जिससे अच्छा वातावरण बन सके। क्या ऐसा जरूरी है? पहले जन अच्छा वातावरण तो इंग्लिश से भी बन जाएगा, और बच्चा नहीं आता तब तो क्या आएगा आंसर? ए। जो क्या होगा, जन साधारण का आधिपत्य हो, मतलब ये है भैया आप लोग को आता है छत्तीसगढ़ी, क्या आता है, और मेरे को आता है इंग्लिश, तो मैं वातावरण तो बना सकता हूँ, लेकिन क्या मैं बोलूंगा आप लोग को समझ आएगा? तो जन साधारण की जो आपको भी समझ आए और मेरे को भी समझ आए, तब ज्यादा क्या होगा, वो सूटेबल होगा। ठीक, चलो तो याद रखना, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखे। जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, चलो बताओ। सीधा सीधा बोल रहे हैं कि आपको एज ए टीचर क्या नहीं करना है, तो बताओ क्या नहीं करना है। अवसर क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इनामों, इनाम क्या है, निगेटिव। बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर क्या है, और कार्य के लक्ष्य को, लक्ष्य क्या है भाई, लक्ष्य को स्पष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो निगेटिव का भाई, निगेटिव का भाई, समझ आया? ये तरीका आपको बता रहा हूं और ये काम आएगा, पॉजिटिव निगेटिव वर्ड पढ़ लेना। चलो क्या होगा, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्वात्मक, ये पर कंपटीशन बच्चों को पैदा नहीं करना है, बच्चों को केवल सिखाना है। तो कंपटीशन आप लोग करो, समझ आए कि नहीं आए? तो निगेटिव वर्ड है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो निगेटिव का भाई
समझ आया? अब इसके बाद यदि बालक ने यौन प्रवृत्ति से संबंध कोई अपराध किया तो उसको क्या करोगे? मतलब उसने किसी का बलात्कार किया तो क्या करोगे? पीटेंगे? जल्दी बताओ, क्या करोगे जी? उसको पीटेंगे, उसकी माता पिता से शिकायत करेंगे, या उसको नाटक साहित्य या नृत्य की तरफ मोड़ा जा सकता है, या उपरोक्त सभी? बताओ क्या आएगा? आंसर सी आएगा। क्या आएगा? बच्चों को पीटना नहीं है। मम्मी पापा शिकायत करोगे, भाई वो कर चुका है, और क्या शिकायत करोगे? यौन अपराध तो कर चुका है। आप बाल सभागृह जानते हो क्या होता है? बाल सभागृह जानते हो जी? जहां पर जो नाबालिग बच्चे रहते हैं, छपरी लोग, किशोरावस्था, अगर उन लोग अपराध करते हैं तो उनको जेल नहीं भेजते, बाल सुधार गृह भेजते हैं, जहां पे उनकी मेंटालिटी को पढ़कर उनको किसी दूसरे दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आप उसको रह के नाटक सिखा सकते हो, खेलना कूदना सिखा सकते हो, ताकि बच्चा जब जेल से वापस जाए तो अपराध में वापस मत जाए। उसके दिमाग को पूरा क्या करना है? डाइवर्ट करना है। तो यही होगा आपका कौन सा? नाटक साहित्य की तरफ मोड़ा जा सकता है। होता कि नहीं होता जी? होगा कि नहीं होगा? हम दूसरों को क्या करें? दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। और पीटा इतना नहीं है, वो पीटने काम हमारा नहीं है, पुलिस का है। ये सीधा सीधा याद रखना, तुम मुझे बालक दो, मैं तुम्हें कुछ भी बना सकता हूं, मैं उससे क्या करूंगा? कुछ भी। किसने बोला है? वाटसन। क्वेश्चन बार बार आता है, ये स्किनर का सिद्धांत है। आप याद रखना, हम चाहें, ध्यान से सुनना, अगर हम चाहें तो एक जो छोटा बालक है, क्या है? छोटा बालक है 5-6 साल का, उसको हम जो चाहे बना सकते हैं। ऐसा आप मानते हो कि नहीं मानते? जल्दी बताओ। 3-4 साल का एक बालक है, उसको हम जैसा चाहें उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल, लड़के लोग ध्यान से सुने, 4 लड़के लोग जब जाते हैं, 4 लड़के रहते कि नहीं रहते, इधर ऐसे घूम फिर रहे हैं, एक आध जन का भतीजा आता है, तो उसको हम क्या करते हैं? चॉकलेट देके, बेटा बोल मौसा, बुलवाते हो कि नहीं बुलवाते? वो मौसा क्यों बोल रहा है? उसके व्यवहार में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन, पुरस्कार के माध्यम से। छोटा बच्चा, उसको कुछ भी बुलवा सकते हैं। जानते हो कि नहीं जानते? लड़कियां भी बुलवाती है। बोल बेटा चाची, मौसी नहीं, मौसी अलग से है, चाची क्या बुलवाएगी? क्योंकि उसका चाचा उसको पसंद है, इसलिए क्या है? चाची बुलवाती है। और ऐसे नहीं बोलेगा बच्चा उसके व्यवहार में, इसलिए बोला है कि आप मुझे एक छोटा सा बालक दे दो, मैं उसे जो चाहूं बना सकता हूं। कौन बोला है? वाटसन। ये इससे सस्ता एग्जाम्पल नहीं दे सकता। हम लोग बुलवाते हैं मूसा, हम लोग मतलब लड़के लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बुलवाया। ठीक है, चलो, हो गया। याद रखना, बच्चों में वर्गीकरण। चलो एक बात बताओ, यहाँ पे अलग अलग है। मानसिक रूप से मंद को आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? तो ई का क्या आएगा? 3 टोक में दिख जा, तो किसको काट दो? सी को। प्रतिभाशाली क्या होगा? जिसका बुद्धि ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिभाशाली। तो एक आंसर क्या आएगा? एक आंसर 5वां। इसको भी काट दो, डी को, ए और बी। रचनात्मक मतलब क्या होगा? रचनात्मक मतलब क्या है? अभी बताया का, सृजनात्मकता और रचनात्मकता एक ही है। तो हम क्या करें? किसी नए चीजों का आविष्कार। डब्बस क्या बना दिए? रेलगाड़ी। कागज से क्या बना दिए? डोंगा या जहाज। समझ आए? तो क्या होगा? आविष्कारक। तो क्या आएगा? बी का चौथा। तो बी का क्या आएगा? चौथा। तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? ए। पिछड़े हुए मतलब क्या होगा? समस्यावाचक, कुछ ना कुछ समस्या, तभी क्या है? पिछड़ा हुआ है। और अधिगम अयोग्य में क्या आएगा? सॉरी, पिछड़ा में औसत से पीछे, और अधिगम अयोग्य में क्या आएगा? समस्या। क्योंकि मैं बताया नहीं बताया, अधिगम अशक्तता, कुछ ना कुछ समस्या है, तभी वो क्या है आपका? पिछड़ा हुआ, सॉरी क्या है? अधिगम मतलब सीख नहीं पा रहा है। हो गया, चलो अगला। अभी 10 क्वेश्चन बस बचा है। अगला क्या है? चलो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसको पढ़ना पड़ेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाओगे बताओ? अभी एक बात करता है जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। क्या बात करता है? अभी हमारे पास जो चल रहा है वो समावेशी शिक्षा। उसमें याद रखना, चाहे वो कोई भी हो, अंधरा बालक हो, मानसिक रूप से कमजोर हो, शारीरिक रूप से विकलांग हो, प्रतिभाशाली हो, सामान्य बालक हो, सबको एक साथ बैठा के क्या करना है?
शिक्षा देना है, ऐसा चल रहा है, जिसको बोलते हैं क्या, समावेशी शिक्षा, भेदभाव। ठीक, तो याद रखना क्या है कि व्यावसायिक परीक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करें, आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए घर पर उनके माता पिता की देखभाल करने वालों के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, और क्या है डी ऑप्शन, विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया विशेष स्कूलों में। आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, सी। 2009 समावेशी शिक्षा की बात करता है, जहां पर हम सभी वर्ग के बच्चों को एक साथ लें और पढ़ाएं। ठीक है, ये जो बोला ये विशेष शिक्षा है, समावेशी शिक्षा नहीं। ठीक है, क्योंकि विशेष बच्चों को विशेष शिक्षा देते हैं। हो गया, चलो इसका सीधा सीधा याद रखना। आप लोग पढ़े हो, क्या पढ़े हो, 10 धन 2, क्या पढ़े हो, सर्टिफिकेट देखे हो कभी, क्या लिखा रहता है, 10वीं बारीक मार्क 10 + 2। अब शिक्षा व्यवस्था चेंज हो रहा है, 5 + 3 + 3 + 4, तो आंसर क्या आएगा। ठीक, इसको सीधा सीधा याद है। हो गया, अभी का शिक्षा व्यवस्था ऐसे चलेगा, आंगनबाड़ी से लेकर दूसरी तक क्या चलेगा, 5 आंगनबाड़ी, KG 1 KG 2, पहली और दूसरी, उसके बाद तीसरी चौथी पांचवी, उसके बाद छठवीं सातवीं आठवीं, उसके बाद 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। समझ आ गया, ये हमारा व्यवस्था है, NEP 2020 के अनुसार है। ठीक है, चलो अगला क्या है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। दुनिया भर का कोई मतलब नहीं, समाजीकरण इसका मतलब क्या है, आपके अंदर सामाजिकता का विकास कब होगा, जल्दी बताओ, आप लोग के अंदर सामाजिकता का विकास कब होगा, जब आप समाज में रहोगे। और अकेले चलो जाओ आपका कहा कैलाश पर्वत में, तो आपका सामाजिकता का विकास होगा। तो आंसर क्या आएगा, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित, स्कूल क्या है, समाज का ही तो भाग है। समझ आया, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित, मतलब सामाजिकता नियम कानून बताओ। तीसरा है बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी, तो आंसर क्या आएगा, A B एवं C। समझ आया, पहले वर्ड समझ गया मतलब CDP समझ गया, ये सब दुनिया भर का तामझाम है, केवल वर्ड, एक वर्ड का खेल होता है CDP, समझ गए तब, और नहीं समझे तो और अच्छी बात है, कोई तामझाम नहीं है, क्यों लगाओ तुक्का, समझ गए ज्यादा दर्द है, ये आएगा कि वो आएगा। ठीक, चलो तो याद रखना आपका कौन, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए, बताओ जी। जो लड़का अमीर है उसको महत्व दोगे, अगर आप इसको आप देखो, अगर आप क्या हो, उच्च वर्ग के बच्चों को ज्यादा महत्व दे रहे हो, को कुछ देगा ऐसे करके, नहीं होगा, सबको समान महत्व देना है। क्या करना है, सबको समान, सभी को समान, अत्यंत पिछड़े वाले के ऐसा नहीं है। ऐसे में आप क्या करोगे, पृथककरण कर रहे हो बच्चों में, और पृथककरण निगेटिव वर्ड है, क्या है, निगेटिव वर्ड। समझ आ गया, चलो याद रखना आपका 43। अब आएगा बाल अपराध, वर्तमान समय की प्रमुख समस्या बनी हुई है। ठीक, आजकल हो रहा है नहीं हो रहा है बाल अपराध, ठीक है, दिन प्रतिदिन बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, तो इसके पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार हो सकता है, और C वाले कितने लोग हैं, आंसर क्या आएगा, एक बार बताओ, आपका परिवार आपके अपराध को आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, आपके परिवार में अपराधी लोग हैं, तो आपका अपराध करने की आपका प्रवृत्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो पारिवारिक कारक समझ आएगा कि नहीं आएगा, और ये होगा कि नहीं होगा, होगा। दूसरा क्या है, सामाजिक कारक, तो आपका समाज भी चोरी, तो वहां का जो लड़का वो क्या सीखेगा, क्या सीखेगा बताओ, चोरी का, समाज का ही तो हिस्सा है क्या, और जो समाज करेगा वो समाज बोलेगा। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे, यकीन नहीं आता तो मैं आपको कहीं ना इंग्लैंड पहुंचाऊंगा, सब इंग्लिश सीख जाओगे, समाज का महत्व होता है। ठीक है, चलो फिर आता है आपका मनोवैज्ञानिक, आप अपने दिमाग में भी सोचते हो नहीं सोचते, अपराध करना है, इसके बिना कुछ नहीं कर सकते, सोचो कितना जीवन तकलीफ होता होगा लड़कियों का, समझ आया, ABCD सब आएगा। ठीक, समझ आया क्या भाई, देखो कल्चर मतलब समझ रहे हो, आप साड़ी पहन को निकलो, मजाल है कोई आपको गलत नजरों से देखे, भाई मस्त सुंदर है, देखो जो है भले जैसा भी है लेकिन बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो
जिन कक्षा कक्ष की विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से क्या आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो उसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम काट दो। ठीक है, हमको सिखाना है कठिन परिश्रम हाँ करने के लिए कहेगा, ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंचे नहीं। ठीक, सांस्कृतिक जानकारी अनदेखी, लड़कों को इग्नोर नहीं मारना है, बच्चों को इग्नोर, अनदेखी निगेटिव वर्ड। समान आर्थिक पृष्ठभूमि विद्यार्थियों का समूह बनाएगा, मतलब क्या कर रहे हैं, शारीरिक रूप से विकलांग को अलग, मानसिक रूप से विकलांग को अलग अलग कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, निगेटिव वर्ड, भेदभाव। तो आंसर क्या आएगा, ए। क्या आएगा कि समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर क्या करना, ध्यान देना। ठीक, चलो उसके बाद आएगा आपका क्या, एक कथन कारण। बताओ क्या आएगा आंसर, जितना जल्दी आंसर दोगे उतना जल्दी जाओगे। चलो बताओ, वर्ड का खेल है, दोनों सही है कि नहीं है, और व्याख्या कर रहे कि नहीं कर रहे, चलो बताओ, पीछे वाले बताओ जी, दोनों सही है कि नहीं है, पहले ये बताओ, है, इधर वाले लोग बताओ, पहले पढ़ो फिर बताओ। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है। भाई बच्चों को लगाव होता है तभी तो स्कूल जाएगा, तो सही है कि नहीं है। सेकंड है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, दोनों में भावना आ गया देखो, तो क्या करेगा, व्याख्या करेगा। समझ आया कि नहीं आया, पहले बता दिया हूं, जब कोई एक टॉपिक है वो दोनों कथन और कारण में दिया है तो कहीं ना कहीं क्या करता है, व्याख्या करता है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए बच्चे को क्या है, स्कूल में बने रहने की संभावना है, क्योंकि उसको क्या है, भावनात्मक लगाव है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप कैसे सोचोगे, बताऊं कैसे सोचना, इसको सोचना, ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है। जब वो सेटिस्फाई किया तो स्पष्टीकरण क्या है, करता है व्याख्या, और जब वो सेटिस्फाई नहीं किया तो व्याख्या। समझ आया। यहाँ पे बोल दिया मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है, तो क्या उसी 14 के कारण बच्चा भाग ले रहे हैं, दोनों सही है लेकिन व्याख्या कर रहे हैं क्या, समझ आया। ऐसे आपको क्या है, याद रखना है। हो गया, चलो अगला 47, आप क्या है, छूटने के बहुत करीब हो। कृतिका, कौन है कृतिका, जो भी है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह दर्शाता है कि, बताओ, समझना है, आंसर क्या है, ए। क्या है, क्योंकि शिक्षकों की यह मांग होती, बच्चे, भाई मैं आप लोग को क्या बोला हूं, पूछता हूं तो बोलो, मैं चाहता हूं, मेरी मांग है कि आप बात करो, लेकिन आपस में नहीं, मेरे से। किससे बात करो, मेरे से। तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा, इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो हर चीज पॉजिटिव लग रहा है, अवसर देते हैं वो भी पॉजिटिव लग रहे हैं, वो आपको क्या विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये भी पॉजिटिव, लेकिन आपका क्या है, विद्यालय में शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में क्या करें, बात। भाई एक बात बताओ, आप जब तक आपस में बात नहीं करोगे या हमसे बात नहीं करोगे, सीख पाओगे क्या, सीख पाओगे। तो आपको आंसर क्या आएगा, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, आंसर ए। ठीक है, चलो फिर आगे कथन कारण, दर्द बढ़ गया होगा आप लोग, बताओ जी आंसर क्या आएगा। पहले एक बात बताओ, अभिकथन जो ए है वो सही है कि नहीं है, बताओ सही है कि नहीं है। आप कोई चीज सीख रहे हो और सीख नहीं पा रहे हो तो मैं आपको संकेत दूंगा कि नहीं दूंगा, जल्दी बताओ, तो वो सही है कि गलत है। अपने लैंग्वेज में अपने लेवल पे समझना है, इसको नहीं समझना है, होता कि नहीं होता। मैं कोई चीजें पूछ रहा हूँ, आप नहीं बता पा रहे हो तो मैं संकेत दे दूंगा, तो आपके लिए वो सही है कि नहीं है, तो ये सही है कि नहीं है। दूसरा है कि बुद्धि लब्धि को बुद्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं नापा जा सकता, सही है कि नहीं है, जल्दी बताओ। अब भी जस्ट बताया हूं, विकास का सीधे तौर पे मापन नहीं कर सकते, बुद्धि को क्या 100% नहीं माप सकते, आईक्यू है लेकिन क्या होता है, वो फ्लक्चुएट होते रहता है। तो बताओ दोनों सही है कि नहीं है,
अब व्याख्या कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? बताओ, जल्दी बताओ, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, एक तरफ बुद्धि की बात कर रहे हैं और एक तरफ बच्चों के सीखने की बात कर रहे हैं। समझ आया? तो दोनों एक ही है क्या? एक ही टॉपिक है क्या? तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा, व्याख्या नहीं करेगा। समझ आया? तो आंसर क्या होगा? कौन बोला ये? ठीक है, कौन आएगा? बी। क्या आएगा? बी। समझ आ गया? चलो उसके बाद अगला, आओ दरद, चलो पढ़ो। अगर इसका कोई आंसर बता दिया तो बता दिया, चलो। जो इसका आंसर दिया उसका डीएड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर है, मैं लिख के दे रहा हूं। चलो बताओ क्या आएगा? चलिए बताइए। जो इसका आंसर दे दिया, जो यहाँ समझा है, आंसर दे दिया, उसका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर है, मैं लिख के दे रहा हूँ। चलो क्या आएगा मैडम? बताओ, बहुत बात कर रहे हो आप। क्या आएगा? जोर से बोलो। सी नहीं समझ आ रहा? कैट, बिलाई, कुकुर, ये सब बोल के बताओ। कैट। चलो, और क्यों आएगा? रीजन जानूंगा मैं, क्यों आएगा ये बताओ। गरवा बैला का चाल नहीं चलना है, अपना दिमाग का यूज करना है। बताओ क्यों सी आएगा? पढ़ो और समझ के बताओ। ऐसा 4-4 घंटा क्लास ऐसे नहीं ले रहा हूं मैं पढ़ाया हूं और आपका कोई उद्देश्य नहीं निकलेगा, क्या मतलब? बताओ जी क्या आएगा? वो बताएंगे मैडम। चलो आप बताओ, सी क्यों आएगा? सी में क्या लिखा है? जिनसे पूछा वही बस, सी में क्या लिखा है? और ये सही है, और क्या है? तो आपके अनुसार यही है? क्यों है बताओ? ए को पढ़ो पहले, पढ़ के सुनाओ मेरे को, ए को जोर से पढ़ के सुनाओ। थक गए हो क्या? हेलो ग्लूकॉन डी। ठीक है, चलो बताओ, पढ़ के सुनाओ, क्या बोला है? चलो बताओ जी, कौन है जी? है कोई? युवराज, चलो आवाज वाला। आंसर वो पहला क्या लिखा है? एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित मतलब, और पॉजिटिव मतलब सही है। समझ आया? दूसरा है विद्यार्थियों को केवल निर्देश दुनिया भर का, क्या हो गया? तो क्या है? तो ये दोनों तो पहले ही खत्म हो गया। ए सही है और आर, समझ आया कि नहीं आया? आखिरी टाइम ऊंचा करे हो, ठीक है? चलो, क्योंकि आप लोग क्या खुश हो गए हो? चलो अभी और है, आप लोग को पता है, ठीक है? चलो इसका जवाब दो, पढ़ो और उसके बाद जवाब दो। संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट होता है, कोई एक कॉन्सेप्ट है, वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलो बताओ जी क्या आएगा? पीछे वाले क्या आएगा? आप लोग बताओ जी, इधर वाले, आगे वाले, पीछे वाले, आजू वाले, बाजू वाले, क्या आएगा आंसर? जल्दी बताओ क्या आएगा? क्यों आएगा? क्यों आएगा? ये मानक निगेटिव वर्ड है, बच्चों को स्टैंडर्ड नहीं करना है। समझ आया? उसमें लिखा है नोट्स में, जो भेजा हूं उसको, जो भेजा, जो आप लोग को दिया हूं, सबको मिला कि नहीं मिला है? सबको मिल गया ना? उसको पढ़ना काम का चीज है वो, उतने में ही आपका बहुत सारा चीज बन जाएगा, जो समझ आधारित है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मानक है, बच्चों को आप मानक नहीं बता सकते, मतलब समझ रहे हो? मानक का मतलब आप क्या करना चाह रहे हो कि 2 गुणा 2 बस क्या होता है? 4 होता है, ये मानक है। क्या 1 गुणा 4 4 नहीं हो सकता? होता है कि नहीं होता? तो अगर आप बच्चों को बोल दिए कि बेटा केवल 2 गुणा 2 ही 4 होता है, तो ये मानक है।
ऐसा नहीं करना है। 1 गुना 4 भी क्या होता है 4, और 4 गुना 1 भी क्या होता है, समझ आया। तीसरा क्या बोले हैं, विशेष शिक्षक के पास नहीं भेजना है। क्यों भेजोगे विशेष शिक्षक के पास, ठीक। और अधिगम अक्षमता के लिए आकलन का सिफारिश करें, ये सब निगेटिव वर्ड है। शिक्षकों को उन भ्रांतियों प्रतिक्रिया, इग्नोर मार रहे हैं, टीचर इग्नोर कर रहे हैं, बताओ कैसे चलेगा। मैं इग्नोर कर दिया तब आप सीख पाओगे नहीं, तो आंसर क्या आएगा, क्या है अवसर। और एक चीज और याद रखना, सबसे लास्ट में ज्ञान की बातें, ऑप्शन में सब चीज था, अब एक और ऑप्शन सुनना। कोई ऑप्शन रहेगा उसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वर्ड दोनों रहेगा, वो स्टेटमेंट निगेटिव ही रहेगा। समझ आया, इस चीज को गांठ बांध लेना। बोलेगा कि बच्चों को अलग से बैठाएंगे और उसको प्रोत्साहित करेंगे, वो निगेटिव ही है, अलग से बिठा दिए हो आप। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, या कहीं पर भी एक निगेटिव वर्ड डल गया, मतलब वो स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है। स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है, गलत है। समझ आया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। और कई बार आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, एक ऑप्शन में क्या देगा, एक पॉजिटिव, सेकेंड ऑप्शन में क्या देगा, 2 पॉजिटिव, दोनों सही है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, डबल पॉजिटिव वाला। भाई सीधी बात है, एकता में क्या है, शक्ति है, रख लेना। ठीक है, तो यार भाई जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे वहां पे ज्यादा वर्क नहीं होगा। ठीक है, चलो हो गया, चलो धन्यवाद। ठीक है, चलो तो यहाँ तक के क्या है कहानी, समझ आया कि नहीं आया, आया, ठीक है चलो।